हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है चंद खलाबाज ख्वातीन है और ये जमात 8वीं का मजमून है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी जब इंसान ने चांद पर कदम रखा और उसके बाद इंसान की दिन ब दिन जो है वो सोच बढ़ती गई। अब चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने सोचा कि खला में भी कदम रखना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने खला में कदम रखना शुरू किया और ये इंसान ने यहाँ इसमें भी कामयाबी हासिल की। अब खला क्या है? सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि खला है क्या चीज़। तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद खला की शुरुआत होती है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी और रोशनी कुछ भी नहीं है। यानी हमारी जो ज़मीन है ये एक छोटा सा सियारा है। यानी इसके बाद हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से बुलंद नहीं है। यानी 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें 300 किलोमीटर की हद जब ख़त्म हो जाती है, जब हम 300 किलोमीटर के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ एक ऐसी सुनसान कायनात है जहाँ ना आवाज़, ना हवा, ना पानी, ना रोशनी, कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि शुरुआत किसने की। खलाई परवाज़ की शुरुआत रूस ने की। कब की? 4 अक्टूबर 1957 को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल भेज कर की। मतलब किसने? रूस ने। सबसे पहले उसने अपना खलाई परवाज़ भेजा 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है। पहले सिर्फ इन्होंने जहाज़ ही भेजा था, यानी इसमें कोई भी इंसान वगैरह नहीं था। ठीक है। तो इस कामयाबी के बाद से इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनाचा रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज स्पुतनिक दोम के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। क्यों भेजा? कि सबसे पहले इंसान जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, किस पे करता है? जानवरों पे करता है। ठीक है। कि अगर वो जानवरों पे असर करेगा, अगर वहाँ की गैसेस या कोई जहरीली गैस हो, अगर वो जानवरों पे असर करे तो इसका मतलब वो इंसान के लिए भी नुकसानदायक साबित हो जाएंगी। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या भेजा था? कुतिया भेजी थी हवा में, खला में। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भी भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गागरिन था। ठीक है। और ये यूरी गागरिन जो है ये कब गए? यानी ये 12 अप्रैल 1961 को खला में गए और इन्होंने ज़मीन के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाया। ठीक है। यूरी गागरिन के कामयाबी खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हो गया। ठीक है। अब खलाई मुहिम की शुरुआत औरतों ने भी की, मर्दों के बाद। अब वो पीछे क्यों रहती? यूरी गागरिन के बाद रूस की एक खातून वैलेंटिना त्रेशिकवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। ये मैंने इधर यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि यूरी गागरिन के बाद रूस की ही खातून वैलेंटिना त्रेशिकवा ने खला में जाने का मतलब एजाज़ हासिल किया। यानी वो जो औरत थी उसका नाम क्या था? वैलेंटिना त्रेशिकवा। और वो दूसरी रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। ठीक है। 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वो वापस आई थी। यहाँ तक समझ आई आपको? मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। यानी अमेरिका की 3 ख्वातीन का कामयाबी के साथ खला में मतलब 3 ख्वातीन कामयाबी के साथ खला में गई। इसमें जो पहली औरत थी जो खला में गई थी वो कौन थी? सैली राइड, जो 2 बार खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1963 को अमेरिका के चैलेंजेस नामी शटल के ज़रिए खला में गई। दूसरी बार सैली राइड जो है 1984 में एक और खातून यानी कैथी सलीवान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिकी खातून जोथिट
रेंजिंग है। अब हमारा हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से तावन हासिल कर रहा है। आज भी पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थांबा के मुकाम से खला में दागा गया। ठीक है। पहला खलाई रॉकेट 18 जून 1980 को श्रीहरिकोटाला से छोड़ा गया और हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज बने, जो मैंने यहाँ पे आपको कहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान की, जब हम ख्वातीन ही की बात करते हैं तो हम बात करेंगे अपने हिंदुस्तान की। हमारी ख्वातीन जो थी, हिंदुस्तान की पहली खातून जो खला में गई, इसका नाम क्या था? कल्पना चावला था। ये तो आप सब जानते हो कि जो सबसे पहली खातून हिंदू खला में गई थी वो कौन थी? कल्पना चावला। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कल्पना चावला की हालात ज़िंदगी भी बताऊँगा कि कल्पना चावला कब बोलते हैं कि कल्पना चावला थी कौन। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के एक ज़िला करनाल में 1 जुलाई 1961 को एक मतवासित ख़ानदान में हुई। इनके वालिद बनौरी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी। ठीक है। आम सी दिखाई देने वाली, सांवली, दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। ठीक है। अब हम कल्पना की पढ़ाई की अगर बात करते हैं तो कल्पना ने कहाँ कहाँ पढ़ा, ज़रा गौर फरमाइए। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चले गई। ठीक है। वहाँ उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। ठीक है। उसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चनाचा 1988 में वो अमेरिका के नेशनल एरोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको आप नासा कहते हो, के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता होगी। ठीक है। यहाँ तक समझ आई आपको? अब हम बात करते हैं आगे की। कल्पना यहीं पे नासा में ही कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने क्या किया, 1994 में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब कर दिया। ठीक है। यानी 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, अगर हम दोबारा वापस आते हैं पॉइंट की तरफ, हमने कि 1987 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ठीक है। अब ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। ठीक है। इस वक्त के वज़ीर आज़म जब वो वापस आई तो हमारे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, जिन्होंने कल्पना को फ़ोन किया और फ़ोन पर बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो कल्पना ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मैंने बचपन में ये सुना था लेकिन आज अपनी आंखों से भी देखकर आई हूँ। ठीक है। फिर कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दिगर खलाबाजों के साथ खला में गई। ठीक है। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3200 किलोमीटर की बुलंदी पर किसी हादसे का शिकार हो गया और इसमें 7 खलाबाजों की मौत हो गई। ठीक है। अब जब इसकी मौत हो गई तो कल्पना ने अपने इस कॉल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए ही मरूंगी। इनकी अजीम कुर्बानी जो है वो हमेशा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में याद रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इसको अच्छे से आप याद करोगे घर में।
और पढ़ोगे।